निकालना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर निकालना 14 पेज नंबर बताऊंगा 3.30 मिल गया। क्वेश्चन एक्सप्लेन करो क्या। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 2:1 दे एडमिट सी मिला। देखना मैंने आपको पहले एक बार वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट में था मैंने आपको दो एंट्रियाँ बताई थी यहाँ पर। फर्स्ट में मैंने आपको कहा था कोई पार्टनर्स अगर गुडविल केस में लाता है, मान लो कि पार्टनर्स अपनी जो गुडविल है, गुडविल आपको स्पष्ट क्वेश्चन कहा जाएगा कि वो केस में लाता है। क्या में लाता है? केस में, मतलब कोई पार्टनर को साझेदार अपनी गुडविल नगद लाता है तो क्या एंट्री बनाना है आपको। और एक बार बता रहा हूँ क्या एंट्री बनाते हैं। केस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। केस अकाउंट डेबिट को क्या करते हैं, टू प्रीमियम फॉर कौन सा अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक बात ध्यान रखना, कोई पार्टनर्स गुडविल केस में अगर कोई साझेदार अपने गुडविल केस में लाता है तो आपको फर्स्ट एंट्री बनाना है केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ठीक जस्ट इसकी उल्टी एंट्री, अगर इसकी एक एंट्री और बनेगी उसके बाद अगर केस में लाता है तो उसकी दो एंट्री बनती है। क्या, जो क्रेडिट है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट उसको आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना। क्या कर देना है, डेबिट टू केस अकाउंट नहीं लिखना है। यहाँ ध्यान रखना, देखिए आपने क्या करा, कोई पार्टनर्स केस में लाता, आपने केस अकाउंट में एक बार कर दी, केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आगे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इनके जो ओल्ड साझेदार रहते, पुराने साझेदार जैसे ए और बी, ये ओल्ड साझेदार पुराने, और सी क्या करा है, न्यू साझेदार रहते, ये एडमिट होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यू साझेदार होता है। ये जो गुडविल की जो राशि रहती है, जो केस रहता है, किस में बांटना है, ए और बी में बांटना रहता है। अगर आपको न्यू रेशो कहा जाए किसमें बांटना है तो न्यू रेशो में बांटना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाता, मान लो आपको पुराना रेशो दे रखा हो 1:2 तो आपको 2:1 इसमें बांटना है। समझ आया, इसकी दो एंट्री बनती है। किस नाम से बांटना है, मान लो एस कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखना है आपको, एस कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर्स को क्या रहता है, बीएस कैपिटल अकाउंट, बीएस कैपिटल, ये दो पार्टनर्स। ठीक है, थोड़ी देर के मुझे मान लो कि उसकी गुडविल है 2000, कितनी है, 2000, और आपको कहा गया है कि ए और बी में इक्वल बांटना है। क्या बांटना है, इक्वल बांटना है। इक्वल क्या होता है, 1:1 इक्वल। तो आप 2000 1:1 कैसे बांटोगे, 2000 इंटू 1 बाय उनका टोटल 2 है ना, वन टाइम गया मतलब 1000 रुपये दोनों को दे दो। इसको ए को भी 1000 रुपीज 1000 और बी को 1000। अगर केस में गुडविल लाता है, पॉइंट ध्यान रखना, अगर वो केस में लाता है तो आपको दो एंट्री बनाना है। ठीक, अगर केस में नहीं लाता तो उसकी सिर्फ एक एंट्री बनाना है। कौन सी नहीं बताता। यहाँ पर मान लीजिए तो बहुत सारे बच्चों कंफ्यूजन है कहाँ से किसे करना है। केस में लाया तो दो एंट्री, केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या किया, डेबिट कर दिया है ना, और दो पार्टनर्स उसको बांट दिए। पार्टनर्स कौन, ओल्ड है, सी को नहीं देना, सी तो एडमिट है, ए और बी कोई सा भी नाम है। अभी यहाँ पर मान लो पार्टनर्स गुडविल केस में नहीं लाता, नॉट केस मतलब नहीं लाया
है ना। ये आपको बोलते कि फेल, फेल मतलब नहीं रहा, फेल का मतलब क्या होता है, मान लो कि सी फेल हो गया, अपनी गुडविल नगद नहीं लाया, इसका मतलब ये हुआ फेल मतलब नहीं लाया, नॉट केस मतलब नगद नहीं लाया, सिर्फ एक डिलीवर। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पता लगाएंगे, ये पता लग जाए कैसे कि अगर पार्टनर्स गुडविल, मान लो सी पार्टनर से सी गुडविल केस में लाता है तो स्पष्ट में कहा गया है कि सी 2500 रुपये गुडविल के लाए, ऐसा स्पष्ट क्वेश्चन में कहा गया। अगर नहीं लाता है तो वहाँ लिख देंगे कि सी फेल, गुडविल लाने में वो फेल हो गया, तो इसका मतलब नॉट केस, वो केस नहीं लाया, तो नहीं लाता है सिर्फ उसको ओनली एक गुडविल बनाना है। कितनी बनाना है, एक। कौन सी गुडविल बनाओ, एक जो न्यू पार्टनर है, मान लो न्यू सी न्यू पार्टनर है ना, और ए और बी क्या है, ये दोनों क्या है, ओल्ड पार्टनर है, ये हमेशा एडमिट सी हो रहा है, तो आपको एक गुडविल बनाना है। सी को डेबिट कर देना, यहाँ लिखो आप CS कैपिटल अकाउंट, CS कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना, ठीक है, और इसको काय में बांट देना है, जैसे प्रीमियम को बांटते हो आप, इसमें बांटते हो ए और बी, ऐसे CS कैपिटल को भी ए और बी में बांट देना। यहाँ लिख देंगे 2S कैपिटल अकाउंट, 2S कैपिटल अकाउंट और 2DS कैपिटल अकाउंट। मैंने वही कहा कि रेशो अगर आपको दे रहा, जैसे मान लो कि ये आपने गुडविल मान लो 5000 रुपये लिखा, कितनी लिखा है, 5000 रुपये, और आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, आपको 2:1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:1, तो आपको 2:1 में 5000 को बांट देना। इसको ए का हो गया, जो पहले आता वो ये, जो सेकंड में आता वो जो क्या बी, तो ए को 2 मिलेगा और बी को 1, तो 5000 कैसे बांटोगे आप, 5000 इंटू आपके पास ए का निकाल लो है ना, ए का निकाल लो, ए का निकालोगे तो ए का 2 है, उसका टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 5000 इंटू 2 कितना होगा टोटल, 10,000, 10,000 रुपये में आपने 3 से उसको क्या किया, डिवाइड किया, जो भी आपको बता रहा हूँ, 3 टाइम में क्या आता है, 9 आता है, 1 0, फिर 3 ऐसा 3 चलता है, उसको कितने मिल जाएंगे, 3,339, और उसको जो बाकी रहेंगे उसको किसको मिल जाएंगे, डी को। इस टाइप से आपको निकालना है, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आया समझ में। नगद में लाया तो 2 एक बार और मैं बोल रहा हूँ, केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी में बांट देना। पहली बात, अगर कोई पार्टनर्स गुडविल नॉट केस फेल हो गया लाने में, केस नहीं ला रहा है, नगद नहीं ला रहा है, तो ओनली कितनी फी बनाना है आपको, एक डायरेक्ट बस किसके नाम से, CS कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना और ए और बी को क्रेडिट कर देना, ये और एक एंट्री और इसकी रहती है, ये तो 2 मेन चीज तो 2 है। आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि कोई पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली, मतलब क्या करें, विड्रॉ मतलब क्या, निकाली। कोई पार्टनर्स मान लीजिए, जैसे आपने सी मान लो, सी पार्टनर है, सी पार्टनर्स है और उसकी गुडविल है 2000, वो केस में लाया, सी पार्टनर उसकी गुडविल केस में लाया 2000, कितनी लाया, 2000, तो आप प्रीमियम फॉर केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी लिखते हो। यहाँ पर क्या करना, फिर उसके बाद 2 एंट्री तो बनाना ही बनाना, लेकिन जो पुराने पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं, वो अपनी ए और बी जिनके अकाउंट में 1,000 रुपये में दोनों में बांट लिए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी जो केस विड्रॉ कर मतलब वापस निकाल, तो आप निकाल ले तब एक एंट्री बनाना। शायद मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, जब वो अपनी केस निकाल ले तो किसके नाम से थर्ड एंट्री बनाना है आपको, थर्ड एंट्री बनाना आपको AS कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, BS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, केस निकाली मतलब केस आपके पास से गई तो 2 केस का कितनी निकाली, मान लो 1000, दोनों 1000 डाल दी, यहाँ पर भी डाल दी और 2000 इसको क्या कर दिया, क्रेडिट किया, एक एंट्री चौथी एंट्री नहीं बनी। और जितने भी क्वेश्चन है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ये एक यूनिट के क्वेश्चन देते हैं, इसमें ये 3 चैप्टर इंक्लूड है, एक ही यूनिट में 3 चैप्टर इंक्लूड है। अगर आप 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, 3 चैप्टर का जैसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो बताया था, है ना,
और इसके बाद में फोर्थ चैप्टर में सर न्यू रेशो आए, ये 3 रेशो वाले लेते हैं न्यू, ये न्यू रेशो में आपको बात होगा। लेकिन जो जनरल एंट्रीज में मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने 3 चैप्टर में जनरल एंट्रीज पढ़ी वो आपको 4 चैप्टर में सेम मिली। तो आपको ज़्यादा मतलब आपने अगर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो उसमें कुछ चेंज नहीं रहता है ना। ऐसे बहुत सारे अगर आप देखोगे 7 + 8 चैप्टर, ये 2 चैप्टर में इंक्लूड है। एक अगर आपने 7 पढ़ लिया तो 8 ऑटोमेटिक आप समझ जाओ, तो ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़े जाते हैं। अगर आप देखिए जनरल एंट्री की बात करोगे तो 3 में वही जनरल एंट्री मिलेगी आपको, बुक खोल के देखना, और 4 चैप्टर में वही जनरल एंट्री मिलेगा। अगर आप 3 कंप्लीट कर लिया 4 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 12th कॉमर्स में ऐसे ही चलता है। मैंने आपको बताया 7 इंक्लूड है, 9 + 10 इंक्लूड है ना, बहुत सारे चैप्टर ऐसे इंक्लूड है। एक 5 और 6 इंक्लूड है, तो चैप्टर एक ही यूनिट है, मतलब 2 चैप्टर बट यूनिट एक, इसकी भी एक यूनिट है, इसकी भी, इसकी भी, और ये 3 चैप्टर है। ये गुड आगे मैंने आपको नहीं पढ़ा है ना, अभी सिर्फ आपको एमपीओ पढ़ाया। 3 चैप्टर और 4 चैप्टर अपन साथ में कर रहे हैं है ना, ये चैप्टर इसके जस्ट बाद बता दिया। अगर ये 3 एंट्री आपको पढ़ लो तो क्वेश्चन को समझ लो, समझो आपका 3 और 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैंने डबल से बताया। अब एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 ले लेते हैं ना, 14 देखना है एग्जाम्पल आपको इसमें। वर्ल्ड बुक में पेज नंबर है 3.30, न्यू बुक आ जाए 4.40, वर्ल्ड बुक का 3.30 और न्यू का 4.40, पेज नंबर पर है एग्जांपल नंबर 40। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने बुक में क्वेश्चन देखना, देखना कि कैसे ये अपने बुक में केस में ला रहा कि नहीं ला रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। देखना यहाँ पर ए बी और पार्टनर है, इन्हें फर्म इनका रेशो आप देखिए, उनका पुराना ए और बी 2 पार्टनर है ना, उनका रेशो पुराना रेशो कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है, ठीक है। आगे आपको कहा है कि दी एडमिट सी, अब यहाँ पर एडमिट कौन हुआ है सी हुआ है ना, इन द शेयर एंड सेक्रीफाइस फॉर हिम इन देयर ओल्ड रेशो। वो सी बोल रहा है कि जो मेरे पास में जो एडमिट हुआ है उसका ओल्ड रेशो, उसको उसकी जो प्रॉफिट है उसको बांटना है, उसको ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या देगा आपको 2:1, इसको काय में बांटेंगे 2:1 में बांटेंगे। आगे आपको कहा गया है कि सी ब्रिंग द शेयर ऑफ हिज प्रीमियम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि सी की जो प्रीमियम है उसने क्या केस में मिला है, ध्यान देना है। सी की जो प्रीमियम है उस पर कहा है कि सी प्रीमियम केस में नहीं लाया बट टाइम लाया गुड्स में, मतलब वो नगद पैसा नहीं लाया, समझना बात है, केस नहीं लाया, उसके स्थान पर गुड्स से लाया। गुड्स मीन्स क्या होता है माल। उसने कहा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको माल दे सकता हूँ, तो पैसे के स्थान पर उसने क्या दिया गुड्स से दिया, मतलब केस के स्थान पर क्या दिया गुड्स से दिया। देखिए क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी गिव द शेयर ऑफ दिस प्रीमियम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, यहाँ गुड्स शब्द है और प्रीमियम के रूप में क्या लाया गुड्स लाया। एंट्री ऐसी बनाना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर केस लाता तो केस लिखेंगे वहाँ पर, और गुड्स लाया तो गुड्स से लिखेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो क्या लाया केस नहीं लाया बट क्या लाया गुड्स लाया। तो क्या अपन क्या लिखते हैं केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम का फॉर्मूला कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, सीधी सी बात है। केस के स्थान पर क्या ले लेंगे गुड्स ले लेंगे। आया समझ में। आगे आपको कहा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीएस एडमिशन इज वैल्यू। जब सी ने अपना एडमिशन लिया था उस समय उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी थी 12,000। आपको जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, आपको फर्म की बुक में जनरल एंट्री करना है। आगे तो लगभग सभी को मालूम है ना, रेटिंग लेवल में जनरल एंट्रीज बहुत पड़ी है आपको। यहाँ सोल्व लिखेंगे आप जनरल एंट्री बनाते हैं।
ये कारण कौन सा आपका डेट पर्टिकुलर हुआ है पर्टिकुलर पहले लेजर खुले बोलते इसको ये कौन सा अमाउंट जाती है अपनी ये बीआर अमाउंट जो बीआर अमाउंट को ये आपकी सीआर अमाउंट क्रेडिट अमाउंट क्या बनाना आपको जनरल इंक्रीज करना है उसको करेंगे जर्नल एंट्रीज सी ने क्या किया केस नहीं लाया बट केस के स्थान पर क्या लाया गुड्स लाया तो डेट नहीं दी रखी है फर्स्ट लिख देंगे फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम का गुडविल अकाउंट लिखते हैं बट वो केस नहीं लाया तो क्या लाया गुड्स लाया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं अपन प्रीमियम और गुडविल अकाउंट क्या लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी अमाउंट ला रहा है आपको अमाउंट की दे रही है बता रहा है नहीं फिर से देखिए वहाँ पर हाँ कितनी अमाउंट ला रहा है टोटल सी अमाउंट 12,000 रुपये ला रहा है ना तब 12,000 रुपये ला रहा है और 12,000 में उसका ये कितना दे रखा है यहाँ पर रेशो share of the turnover ratio will share of this payment in the form of goodwills of the firm is admission is value यहाँ पर देखिए सी ने जब एडमिशन लिया था तो उसका वहाँ पर आपको देखिए सी जब एडमिशन लेता है हर क्वेश्चन में 1/5 या 1/4 जैसा देता है कि इसका इतना हिस्सा रहेगा देता है ना भाई कि आपके जो क्वेश्चन उसमें है क्या नहीं है गलती से वो छपा नहीं वहाँ पर 1/4 के लिखो ठीक है हाँ 1/4 आया जिसकी बुक में नहीं हो तो 1/4 के लिखे ठीक है तो सी ने जब एडमिशन लिया था तो उसकी गुडविल देखिए वो गुड्स लाया गुड्स मतलब स्टॉक लाया स्टॉक में तो भी चलेगा गुड्स अकाउंट का तो भी चलेगा प्रीमियम का गुडविल अकाउंट तो उस समय लाया था उसकी कितने रुपए लेके आया वो 12,000 रुपये केस के रूप में लेके आया लेकिन उसने 12,000 रुपये उनको दिए थे वो अगर कभी केस लाता तो आपको पता कि 2500 केस लाया 2,000 केस लाया इंग्लिश इस पर से दिखा लेकिन उसका 12,000 रुपये उसने क्या करा एडमिशन लेने के लिए दोनों पार्टनर्स को ए और बी को 12,000 रुपये उसने क्या करे दिए और उसका हिस्सा कितना है उसका 1/4 हिस्सा इसका 12,000 में सी को 1/4 मिलेगा तो 1/4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे देखिए 12,000 को आपने इंटू किया 1 से तो 12,000 रुपये 12,000 1/4 आपने इंटू किया क्या 12 दे दिया इसको डिवाइड किया 3 टाइम जाता है ना 3 टाइम मतलब कितने 3,000 तो गुड से ग्रुप में कितने लेके आए वो 3,000 सेकंड इंटू क्या बना नरेशन क्या लिखते हैं आप नरेशन मैंने आपको नरेशन याद रखना पड़ेगा नरेशन क्या लिखते हैं हमेशा उसने क्या करा है प्रीमियम ब्रॉड बाय सॉरी दो प्रीमियम ब्रॉड बाय सी इन केस लिखते हैं लेकिन क्या लाए वो गुड्स लाए गुड्स लिखिए अब केस लाकर क्या लिखते हैं प्रीमियम ब्रॉड बाय सी इन केस बट वो क्या लाया यहाँ पे गुड्स लाया प्रीमियम ब्रॉड बाय सी इन गुड्स मतलब सी प्रीमियम के रूप में क्या लाया माल लाया बस सेकंड एंट्री क्या बनाते हैं 2 एंट्री बनती है सेकंड एंट्री बनाओ तो जस्ट उल्टी क्या बनाएगी उसको आप डेबिट कर दो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वो आपने डेबिट कर दिया क्या कर दिया डेबिट क्योंकि क्या लिखते हैं दो पार्टनर से लेते हैं एस कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट बीएस कैपिटल अब ये दोनों को देखिए काय में पढ़ना है आपको न्यू रेशो तो नहीं दिया है ऐसा कहा नहीं है क्वेश्चन न्यू रेशो तो उसका ओल्ड रेशो देखो क्वेश्चन में मिल जाएगा क्या दे देगा 2:1 राइट उसका ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 2:1 मतलब ये 3,000 रुपये को जो प्रीमियम पर गुडविल के 3,000 रुपये है उसको
इसको किस में बांटना है? 2:1 में बांटना है। बांटते हैं 3000, ए का कितना है 2a, बी का कितना है 1, मतलब 2a। सबसे पहले आप किसका निकाल रहे हो? ए का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको इससे अंदर सो नहीं करना है ना, सुबह बता रहा हूँ। 2/3 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, मतलब 1000 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 2000। किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। बचा 1000 किसको मिल जाएगा? बी को मिल जाएगा। ये 3000 रुपये आपका कंप्लीट हो गया। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? बीम गुडविल इन ओल्ड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब रेशो दे रखा हो, यानी लिख देंगे बीम being goodwill sacrificing ratio, being goodwill sacrifice ratio, क्या रेशो कैसे बांटा? 2:1। इसको बंद कर सकते हो आप, इसको एक इंटरवल का इसको बंद करने आपके लिए ध्यान रखना है ना। लास्ट में इसका टोटल भी आप लगाना है ना, जो भी टोटल आएगा ये करते हैं 6000 रुपये इसका, ठीक है। टोटल तो बराबर ही आता है दोनों तरफ का है, इसका 6000 इसका भी। तो समझा? नहीं समझ में आया करके देखना। इसके पहले जब एग्जाम्पल नंबर में क्या क्या करवा दिया? 12 करवा दिया, 13 भी करवा दिया, 14 करवा दिया। आपको एक ही क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ और मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, समझ लो क्वेश्चन को। मिला 3.42 पेज नंबर पर है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है, देखिएगा। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2, मतलब ए और बी का रेशो कितना है 3:2। यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर से। सी ने क्या किया? एडमिशन किया अपना 1/5 शेयर। उसके बाद ही ब्रिंग्स ₹25,000 फॉर इस कैपिटल। देखिए यहाँ पर सी एडमिट है 1/5 शेयर से, लेकिन सी क्या कह रहा था यहाँ पर कि सी 25,000 कैपिटल में लाता है। किसके ला रहा है? 25,000 रुपये किसके ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। देखिए कैपिटल अलग होता है, ध्यान रखना। कैपिटल मीन्स पूंजी होता है, वो पूंजी जो 25,000 रुपये ला रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री आपको क्या बनाना है? देखिए आपके पास कैपिटल है, अगर आप कोई भी कैपिटल आप केस के स्थान पर क्या लाओगे? कैपिटल है, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? केस अकाउंट डेबिट टू, कौन कैपिटल ला रहा है? सी ला, तो सीएस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? सीएस कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये 25,000। फर्स्ट एंट्री समझ में आई। सेकंड एंट्री आगे बढ़ते क्या कहा है? उसके बाद the goodwill is of the entire property value ₹60,000। उसके बाद वो पूरे इंटायर मतलब उस पूरे गुडविल की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो 60,000 रुपये। आगे आपको कहा गया कि सी गुडविल लाने में फेल हो गया। सी मैंने अभी बताया था आपको, अगर फेल हो जाए तो सिर्फ एक एंट्री बनाना है आपको। वो सी फेल हो गया, गुडविल नहीं लाया, तो फेल की एंट्री मैंने आपको बताई कि सीएस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीएस कैपिटल। आया समझ में? बट उसके पास 60,000 रुपये, पूरी फर्म में उसने 60,000 रुपये दिए हुए,
तो 60,000 पहले निकालना आपको, 60,000 इंटू 1 का फिफ्थ, कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम, तो 12,000 रुपये उसकी क्या बनेगी, गुडविल बनेगी उसकी 12। जिस प्रकार ये एडमिन ने क्वेश्चन किया था 3,000 अपन ने किया था ना, इस टाइप से क्वेश्चन होगा, ठीक है, आ जाएगा ना, ओके।